स्थिति है। और ध्यान रखना शब्द स्थिति। एक जगत है मनुष्यों के नीचे पशुओं का, वे पूरे ही पैदा होते हैं, उन्हें जो होना है वैसे ही पैदा होते हैं। और एक जगत है मनुष्य के ऊपर बुद्धों का, उन्हें जैसा होना है वे हो गए, अब कुछ होने को नहीं बचा। और दोनों के मध्य में मनुष्य की चिंता का लोक है। उसे जो होना है अभी हुआ नहीं, जो नहीं होना है वह अभी है। इसलिए तनाव है, खिंचाव है, पीछे की तरफ खींचता है पशुओं का लोक, पक्षियों का लोक, वृक्षों का लोक, नदी पहाड़ों का लोक। आगे की तरफ खींचता है बुद्धों का लोक, जिनों का लोक, तीर्थंकरों का लोक, अवतारों का लोक। दोनों आकर्षण प्रबल हैं। पीछे के आकर्षण का बल यह है कि वह हमारा अनुभव है, अचेतन में दबा हुआ। उन सारी योनियों से हम यात्रा करके आए, वे जानी मानी हैं, परिचित हैं। उन लौट जाना आसान मालूम होता है। इसलिए शराब और शराब जैसे मादक द्रव्यों का इतना प्रभाव है। शराब की खूबी यही कि थोड़ी देर को तुम्हें तुम्हारी आदमियत से नीचे गिरा देती, तुम्हें फिर वापस पशुओं के जगत का हिस्सा बना देती। वही शांति, वही सन्नाटा, वही निश्चिंत भाव सुखद मालूम होता है, लेकिन वापस तो लौटना ही होगा। थोड़ी बहुत देर नशे में डूबकर फिर वहीं लौट आओगे जहां थे, और भी ज्यादा चिंताओं में। क्योंकि जितनी देर तुम बेहोश रहे चिंताएं बढ़ती रहीं। चिंताएं तुम्हारी बेहोशी की फिक्र नहीं करती। फिर रोज रोज ज्यादा शराब, ज्यादा मादक द्रव्य लेने होंगे, क्योंकि तुम उनके अभ्यस्त होने लगोगे। लोग इतने अभ्यस्त हो सकते हैं कि तुम्हें पता ही ना चले कि वे पिए हुए। मेरे एक मित्र हैं, पुराने पियक्कड़ हैं, गहरे पियक्कड़ हैं। उनकी शादी हुई, 5 साल बाद उनकी पत्नी को पता चला कि वो शराब पीते, क्योंकि एक दिन घर वो बिना पिए आ गए। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पता चला। रोज पी के आते थे तो बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होते थे, बिना पिए आए तो थोड़े डगमगाते थे, थोड़े अस्त व्यस्त थे, थोड़े बेचैन थे। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पत्नी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है।